इस साल यानी 2026 में चांसेस बढ़ जाता है कि भाई साहब एसिमेट्री से सवाल आए। 2024 और जो आने वाला है इस साल 2026, इस साल में सवाल जो है आपके टेरिडोफाइट्स से आने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से ये सेम पैटर्न फॉलो होते आ रहा है। कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 30 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मेरा नाम शिवदत्त पंडा और आप सभी का स्वागत है क्वालिटी स्पिक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई वेटेज टॉपिक्स ऑफ बॉटनी, जहां से आपको 140 प्लस मार्क्स मिलके ही रहेगा। ये आज मैं जो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये पिछले 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस है, प्लस मेरा जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उसका भी जो है यहाँ पे आपको एड ऑन देखने को मिलेगा। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर से कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी सवाल नहीं आता। अगर आता भी है तो कौन से टॉपिक से आता है सर? यहाँ पे जो है 2 टॉपिक है जहां से सवाल अगर आता है तो इसी 2 टॉपिक से ही आएगा और किसी से आने के चांसेस बहुत कम है। कौन कौन सा टॉपिक है? पहला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और दूसरा है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो आपका टेबल दिया हुआ है उस टेबल को रट के चले जाना, हर साल जो है यहां से सवाल आता है। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां से हर साल 3 सवाल आते हैं, लेकिन मैं कुछ यहां पे टॉपिक बताने जा रहा हूं जहां से 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। वो टॉपिक क्या है सर? जो टेबल दिया हुआ है ना पहले पेज में, तो उसको अच्छे से रट के चले जाना, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स के बारे में दिया हुआ है। सेकंड जो है कि टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, जितने भी टाइप्स हैं, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, प्रोटोजोएंस, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है आपके फंजाई के जितने भी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पोर्स, सर एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, इसको रट के चले जाना। यहां से ही सवाल हर साल आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आता है प्लांट किंगडम। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन अगर तुमको पता है कि कहां से सवाल आएगा तो डर खत्म हो जाता है। तो सवाल कहां से आएगा सर? सवाल आएगा आपकी आल्गी से, जहां से हर साल आता ही आता है। तो आल्गी का जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को रट के चले जाना, वहां से सवाल आएगा। और आल्गी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रट के चले जाना है। अब आगे बढ़ते हैं सर। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब यहां पे मैं तुमको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। अगर तुम लास्ट 6 ईयर्स के सवाल देखोगे, अगर मैं बात करूं कि 2021 की, 2023 की और 2025 की, तो इसी 3 साल में जो है ब्रायोफाइट से सवाल आए हैं। इत्तेफाक देखो, क्या कोइंसिडेंस है कि 2021 के बाद एक साल छोड़ के दूसरे अगले साल में 2023 में फिर से ब्रायोफाइट से सवाल आ गया, फिर से एक साल छोड़ के दूसरे साल में फिर से ब्रायोफाइट से सवाल आ गया। इसका मतलब एग्जामिनर क्या कर रहा है सर? यहां पे एग्जामिनर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एक साल छोड़ के दूसरे साल में ब्रायोफाइट से सवाल आ रहा है। इसका मतलब मैं ये मान के चल सकता हूं कि 2022, 2024 और जो आने वाला है इस साल 2026, इस साल में सवाल जो है आपके टेरिडोफाइट से आने के चांसेस बढ़ जाता है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। यानी यहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है कि भाई साहब इस साल टेरिडोफाइट से सवाल आएगा ही आएगा। अच्छा, तो तुमको टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को पढ़ना है और उसके एग्जांपल्स को पढ़ना है। हाँ सर। उसके बाद हेटेरोस्पोरस से सवाल आता ही आता है हर दूसरे साल में। 2018 में सवाल आया था, 2022 में सवाल आया था, 2023 में भी सवाल आया था। यानी जो हेटेरोस्पोरी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी सवाल आएगा। यहां पे तो मैंने तुमको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता दिया, टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 2-3 साल ये सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है। तो यहां से तुमको 2 सवाल मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी में तुमको स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक को पढ़ना है और उससे ही तुम्हारा जो है 3 सवाल बन जाएगा। 2 से 3 सवाल तो आराम से बन जाएंगे। क्या क्या है सर? पहला है आपका एस्टिवेशन। हाँ सर। उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद फ्लावर पोजिशन, उसके बाद मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस, एपिफाइलस, उसके बाद प्लासेंटेशन, उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स, एंड्रोसम, गाइनोसम एग्जांपल्स। ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, ये प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में जो है मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकल सिलेबस में भी तुमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो मैंने यहां पे लिखा है, बस इतने से ही काम चल जाएगा। यहां पे मैं तुमको और एक फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट्स ये है भाई साहब, ये जो सवाल आया है ना सिमेट्री से, हमको पता है कि सर यहाँ पे 3 तरह के सिमेट्री होते हैं। एक होता है आपके जो है
एसिमेट्री, हाँ सर, एक होता है आपके एसिमेट्री, एक होता है आपके बायलैटरल सिमेट्री, और एक होता है आपके रेडियल सिमेट्री। हाँ सर, यहां भी तुमको एक इत्तेफाक बता देता हूं। अब हुआ ये भाई साहब कि 2023 में जो है 2023 यहां पे अगर मैं बात करूं कि 2024 में रेडियल से सवाल पूछा था, 2025 में बायलैटरल से सवाल पूछा, तो यहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जा रहा है सर? ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है कि इस साल यानी 2026 में चांसेस बढ़ जाता है कि भाई साहब एसिमेट्री से सवाल आए। यहां पे तुमको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं कि हाँ 2024 में रेडियल से सवाल आया था, 2025 में बायलैटरल से सवाल आया था, और 2026 में एसिमेट्री से सवाल आने की चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गारंटी ही है, मैं ये कह रहा हूं कि 90% चांसेस है कि यहां पे आ सकता है, क्योंकि मैं यहां पे एक पैटर्न देख पा रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से 3 सवाल आते हैं, लेकिन जो है जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, इतना टॉपिक्स अगर तुम कर लोगे तो 2 क्वेश्चंस तो तुम आराम से कर ही जाओगे। क्या क्या है सर? क्या क्या है? पहला तुमको पढ़ना है कि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को अच्छे से कर लेना है। यहां से सवाल आते ही आते हैं, कभी सिंपल से आ जाएगा, कभी कॉम्प्लेक्स से आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद आता है टिश्यू सिस्टम। कौन सा टिश्यू सिस्टम सर? एपिडर्मल को अच्छे से करके जाना है, हर साल आता ही आता है। अगर तुम 2025 की बात करो सर, स्टोमाटा का जो डायग्राम था ना, वहां से सवाल पूछ दिया था उसने। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जामिनर को मोनोकॉट से ज्यादा जो है थोड़ा सा लगाव है, तो मोनोकॉट और डाइकॉट में एग्जामिनर ज्यादा जो है क्वेश्चंस मोनोकॉट से सवाल पूछता है। हर दूसरे साल में जो है मोनोकॉट से सवाल पूछ देता है। तो तुमको मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीव बहुत आसान है, इसको रट के चले जाना, 1-2 सवाल तो यहीं से फंस जाएंगे। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहां पे तो बहुत इजी चैप्टर है, और तुमको बस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है और तुम्हारा मार्क्स आराम से 3 से 4 सवाल तुम्हारा बन जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक है सर? पहला है आपका फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहां पे तुम्हारा आएगा G1 फेज, और आएगा S फेज, और आएगा G2 फेज। इस 3 फेज को अच्छे से पढ़ लेना, और एक फेज है आपका M फेज, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। इसी फेजेस ऑफ सेल साइकिल से हर साल 1 सवाल तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा, 1 से 2 सवाल तो यहां पे फिक्स्ड है। अगर तुम कहो तो मैं यहां पे साइन भी दे सकता हूं मेरा। ये लास्ट 10 ईयर्स के एनालिसिस है, तुम जाके देख लेना, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आता है प्रोफेज 1। यहां से तो भाई साहब हर साल 2 सवाल आता ही आता है, फिक्स है। यानी जो तुम पढ़ते हो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस, 5 सब फेजेस हैं, उस 5 सब फेजेस को अच्छे से पढ़ लेना, यहां से सवाल आएगा। यानी मैं यहां पे कह रहा हूं कि 3 से 4 सवाल तो इसी चैप्टर से फिक्स है, अगर तुम इस 2 टॉपिक को कर लेते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेशन। यहां से 3 सवाल आते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कर लोगे तो तुम 1 से 2 सवाल तो आराम से कर ही लोगे। क्या क्या है सर? क्या क्या है? पहला है आपका ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आपका है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद आपका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, उस कॉम्प्लेक्स के नेम को याद करने हैं। हम फंसते रहते हैं कि मैकेनिज्म समझने में हमारा टाइम चला जाता है, लेकिन एग्जामिनर सवाल कहां से पूछता है सर? एग्जामिनर सवाल नेम से पूछता है। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर से अगर हार्ड दिख रहा है तो वो है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर उस कॉन्सेप्ट से आसान सवाल पूछ रहा है, तो तुमको वो आसान सवाल क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए। हर दूसरे साल में नेम पूछ देता है, कॉम्प्लेक्स 1 का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 का नेम क्या है, तो तुमको नेम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से भी बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्यों? क्योंकि सर इस चैप्टर से बहुत रटना पड़ता है, लेकिन अगर तुमको ये पता है कि क्या रटना है तो तुमको और आसान हो जाएगा कि इसको याद करने में। जैसे कि यहां पे तुमको याद करना है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, यहां से हर दूसरे साल में 1 सवाल तो आता ही आता है। और क्या है सर? और है हार्मोन्स की डिस्कवरी। साइंटिस्ट नेम को याद करना है कि कौन से हार्मोन को कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में याद किए थे, तो यहां से मान लो 1 सवाल। उसके बाद तुमको याद करना है फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन का काम क्या है। अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं, 5 तरह के हार्मोन्स हैं। 5 तरह के हार्मोन्स में से भी मैं तुम्हारे लिए 2 हार्मोन्स लेके आ गया हूं। इसी 2 हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना। यहां से जो है 2 सवाल तो यहां पे जो है एक सवाल यहां से फिक्स है। यानी मैं यहां पे कह रहा हूं कि 2 से 3 सवाल तो इसी टॉपिक से तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आता है 12th क्लास। यहां पे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें एक ही टॉपिक है जिसका नाम है पोलिनेशन। तो पोलिनेशन से हर साल सवाल आता है, हर साल 2 सवाल तो फिक्स है। तो यहां पे तुमको पोलिनेशन को पढ़ लेना है, चाहे तुम लास्ट 2016 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन को देख लेना। हर साल तुमको पोलिनेशन के 2 सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी इस चैप्टर से 3 सवाल आते हैं और 3 में से 2 सवाल तो सिर्फ पोलिनेशन से आता है। यानी तुमको टाइप्स ऑफ पोलिनेशन को अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। लेकिन यहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं। सिर्फ अगर इसी टॉपिक को भी करके चले जाते हो तो वो तुम्हारा 4 सवाल तो कहीं जाने ही नहीं वाला। क्या क्या है सर? पहला है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, याद कर लेना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से सवाल आता ही आता है। और क्या है सर? उसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या क्या आएगा सर? एक्सेप्शन में जो है आपके ये 3 सब टॉपिक आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स। यहां से तुम मान के चलो कि यहां से एक सवाल फिक्स है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से एक सवाल फिक्स है, तो 2 सवाल हो गया यहां से। उसके बाद मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहां से जो है 2 सवाल फिक्स है, तो कितना हो गया सर? 4 सवाल तो मैं तुम्हारे यहां पे ये गारंटीड है। ये मैं तुमको गारंटीड वाला कह रहा हूं। यहां से सवाल हर साल आता है, फिक्स है। यानी जेनेटिक्स से हर साल 6 सवाल आते हैं और 6 सवाल में से 4 सवाल तो इसी में से ही आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है और एक खतरनाक जहरीला टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से 5 सवाल आते हैं। 5 में से कौन कौन से टॉपिक हैं सर? यहां भी टॉपिक फिक्स है। डीएनए के स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग, जो पहले 2 पेज है ना, उस पहले 2 पेज को रट के चले जाना, उस पहले 2 पेज से तुमको 2 सवाल मिल जाएंगे। उसके बाद और एक टॉपिक है, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। यहां से जो है 1 से 2 सवाल फिक्स है। मैं कह रहा हूं यहां पे 2 सवाल फिक्स है, तो 2 + 2 कितना हो गया सर? 4। और लास्ट के 2 टॉपिक से 1 सवाल फिक्स है। तो मैं तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चंस तो यहां पे फिक्स लेके आ गया हूं। अगर तुम इतना भी पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा 5 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो एक बार पीआईक्यू की बुक को खोल के देख लेना, तुमको पता चल जाएगा कि हर साल डीएनए के स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग से सवाल आया है, हर साल ट्रांसक्रिप्शन से 2 सवाल आए हैं, हर साल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से किसी एक से सवाल आया है। जाके चेक कर लेना, पहले इस्तेमाल करें फिर भरोसा करें। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। बहुत आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर से 3 से 4 सवाल आते हैं, लेकिन अगर तुम इस 2 टॉपिक को कर लेते हो तो तुम्हारा 2 सवाल तो फिक्स हो ही जाएगा। पहला क्या है सर? पहला है आपका एडेप्टेशंस और दूसरा है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन। उसमें से भी तुम इस 3 टॉपिक को कर लोगे तो तुम्हारा यहां से जो है तुम्हारा 1 से 2 सवाल तो यहीं से बन जाएगा। क्या है सर? कंपटीशन, प्रीडेशन एंड म्यूचुअलिज्म। अब इस चैप्टर में क्या हुआ है कि न्यू एनसीईआरटी में जो है ये पहला टॉपिक एब्सेंट है, लेकिन सिलेबस में ये पहला टॉपिक दिया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ना मत, क्योंकि सिलेबस में ये है, तो इसलिए जो है इसको करके ही जाना है और उसमें से भी एडेप्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से 2 से 3 सवाल आते हैं और उसमें से भी जो है तुमको कौन कौन से टॉपिक को याद करना है सर? पहला है आपका प्रोडक्टिविटी, उसके बाद है आपका डीकंपोजिशन, उसके बाद आपके पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, बस तुमको इसी टॉपिक को फोकस करना है, तुम्हारा मार्क्स सिक्योर्ड है। और यहां पे मैं साइन देके कह सकता हूं। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो चैप्टर नेम है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें से भी 2 टॉपिक है। पहला है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको अच्छे से करके चले जाना है। और उसके बाद जो है आपका है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहां से तो 1 सवाल आता ही आता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, उसको थोड़ा सा याद करके चले जाना है। तो यहां पे अगर और एक मैं सब टॉपिक का नाम लिखूं तो एक्स सिटू एंड इन सिटू के एग्जाम्पल्स रट के चले जाना, हर साल आता है। तो ये सारे थे इंपोर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारा 30 से ज्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। हालांकि ये 35 से ज्यादा सवाल आराम से आ जाएगा इतने सारे टॉपिक में से, लेकिन सेफर स्कोर मिनिमम 30 सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लिख के ले लो। और ये कोइंसिडेंस नहीं है,
क्योंकि लास्ट 10 ईयर से ये सेम पैटर्न फॉलो होते आ रहा है। अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं सारे टॉपिक्स से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले उड़ान सीरीज में, जो कि 16 अप्रैल को आने वाला है। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो क्वालिटी स्पिक्स।